नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने वीडियो खोला है तो आप ज़रूर ही तैयारी कर रहे होंगे किसी सरकारी नौकरी की, है ना। और आपके लिए हम लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट पेपर। इसमें क्या लेकर आए हैं, तो जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब आपको क्या करना है, तो भाई क्वेश्चन देखो, तैयारी करो। देखो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, आपसे बन रहे हैं या नहीं। चाहे आपने किसी किताब से पढ़ा हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, या कोई कोचिंग करते हो, आपको कोशिश करना है कि ये एमसीक्यू सही करो, क्योंकि हो सकता है इसमें से आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ जाएं। ठीक है। और जब चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, जीके पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो इस चैनल से आपको थोड़ी बहुत तो मदद मिलेगी। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी पुराने नए सभी स्टूडेंट अभी से कर दीजिए लाइक। बढ़िया धांसू क्वेश्चन लेकर आए हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, बिना आलस खाए पूरे क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन देख के आप समझ आएंगे क्वालिटी। ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया है, देखो कि पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। पहले नंबर पर तो नाइट्रोजन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि दूसरे नंबर पर सबसे अधिक गैस कौन सी है, दूसरे नंबर पर। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हमारे वायुमंडल में दूसरे नंबर पर जो गैस है वो है ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर ए। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में है ऑक्सीजन गैस, पहले नंबर पर है आपकी नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, बताइए। सतलज नदी इनमें से किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन देखो, नाथुला, शिपकिला, लिपुलेख या जोजिला। सतलज नदी की बात हो रही है, किस दर्रे से प्रवेश करती है सतलज नदी। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है आपको। सतलज नदी शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। सतलज नदी शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है, बताइए। बहुत फेमस लिंगराज मंदिर ये इनमें से किस शहर में स्थित है। यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ो, भोपाल, भुवनेश्वर, उज्जैन या कोलकाता। लिंगराज मंदिर मशहूर कहां पर है, स्थित है, तो याद रखना है आपको, यह है आपका भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी टिक लगा लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा मशहूर लिंगराज मंदिर, यह है भुवनेश्वर शहर में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्लेट जो है किस प्रकार की शैल है। स्लेट एक शैल है, किस प्रकार की शैल जो है शैल है स्लेट। अवसादी है, ज्वालामुखी, अग्नि या कायांतरित। स्लेट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, स्लेट एक कायांतरित शैल कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, स्लेट एक कायांतरित शैल कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी कायांतरित शैल, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है कायांतरित शैल। अगला क्वेश्चन पढ़ो, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक ये किस धर्म से संबंधित है। यहां आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा त्रिपिटक के लिए। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, राइट आंसर क्या है, इस्लाम, बौद्ध, जैन या यहूदी। तो याद रखना है त्रिपिटक जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, जिसने भी दिया है बौद्ध धर्म, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक के लिए। बौद्ध धर्म बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा यहां पर आपको जो राज्य दिए गए हैं किस राज्य से होकर जाती है। ऑप्शन पढ़ लो, असम, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार सही आंसर क्या है, तो याद रखना है आपको कर्क रेखा जो है आपकी ये गुजरती है मिजोरम से होकर। ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा मिजोरम से होकर गुजरती है। यहां पर जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि आप में से किसी को 8 राज्यों के नाम पता हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और उन सभी के नाम कमेंट में आपको कमेंट करके हमें बताना है। जरूर कमेंट कीजिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, बताओ। यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इनमें से किस आयोग ने यह बोला था। आयोगों के नाम पढ़ लो, लिनलिथगो, इरविन, वुड का नीति पत्र या रैमसे मैकडोनल्ड, बताओ।
तो याद रखना कि यदि आप यूरोपीय शिक्षा लोगे तो भारत के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। ये वुड डिस्पैच मतलब वुड्स डिस्पैच या वुड का नीति पत्र के द्वारा कहा गया था, आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच, प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं बताइए। चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है लेकिन एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, ऐसे जगह को क्या कहेंगे। तो याद रखना ऐसे भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है या पेनिनसुला इंग्लिश में, हिंदी में प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीप या पेनिनसुला। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था बताइए। विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, उनको किस नाम से जानते थे। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान की बात हो रही है, बताओ। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इल्तुतमिश के समय विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, उनको कहा जाता था बंदगान। ऑप्शन नंबर ए बंदगान, याद रखना बंदगान कहा जाता था जो इल्तुतमिश गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदता था, बंदगान। ऑप्शन नंबर ए जिसने भी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पूछा गया है 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। 1 डिग्री जो अक्षांश होता है वो लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, ये आपका क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे 133, 11, 145 या 122, और राइट आंसर है आपका यहां पर इस प्रश्न के लिए 111। 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है 111 किलोमीटर। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लो, रट लो। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं बताइए। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। गोवा, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में महाराष्ट्र राज्य में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में है अजंता एलोरा की गुफाएं। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका या प्लेट की 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से कम गति की मंदतम दर है, सरक रही है, खिसक रही है। 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर खसक रही है, कौन सी पट्टी। याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा गया इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने डाला है। आर्कटिक रिज, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ। याद कर लो, कई लोगों को नहीं पता होगा। आर्कटिक रिज या फिर उत्तरीय ध्रुवीय पर्वतीय पृष्ठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी। दमयंती नामक पेंटिंग जो है किसके द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन पढ़ो, कालिदास, अवनिंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा और जोहान जोफनी। तो याद रखना दमयंती नामक जो पेंटिंग है राजा रवि वर्मा ने इसको बनाया था। ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दमयंती नामक पेंटिंग के लिए राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है बताइए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इनमें से कौन सा है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रटा होगा, आपको रटा होना भी चाहिए क्योंकि कई बार पूछा चुका है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा है और हमारे भारत में है। राइट आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप है। नदी के अंदर बना है, कौन सी नदी के अंदर बना है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। कमेंट करके बताना है किस जगह पर बना है, किस राज्य में है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर किस राज्य में है, इतना तो आप कमेंट करके बता ही सकते हो क्योंकि सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं।
पूना समझौता 1932 पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे, बताइए। पूना समझौता, पूना पैक्ट या पूना समझौता कई बार एग्जाम में आ चुका है, बताइए पूना समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए हैं। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा पूना समझौता के लिए, राइट आंसर क्या है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी, इन दोनों के बीच पूना समझौता 1932 पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखो शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, बताओ जल्दी क्या हो जाएगा आंसर। शरावती नदी से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा झरना निकलता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं जेर सेप्पा या गरसोप्पा झरना, ऑप्शन नंबर सी जेर सेप्पा या गरसोप्पा झरना, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, बताइए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लखनऊ समझौता बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है 1916, ऑप्शन नंबर ए 1916 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है 1916। लैटेराइट मिट्टी, अगला क्वेश्चन देखो, लैटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, इनमें से कौन सी चीज लैटेराइट मिट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। लैटेराइट मिट्टी की बात हो रही है, ऑप्शन पढ़ो, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट या आयरन ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर राइट आंसर है आपका आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है याद रखना, लैटेराइट मिट्टी में प्रमुख तौर पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यहां पर आयरन ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ये स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। अभी तो लुप्तप्राय है, मतलब लुप्तप्राय भारत में नहीं पाए जाते, किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। ऑप्शन देख लो, पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, महापाषाण। अब कोई पकड़ के ले आया हो तो अलग बात है, या किसी नेशनल पार्क में एक आध दो रख दिए हूँ, बाकी पहले हर जगह बहुत आसानी से मिल जाते थे। और काल जो है वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में, ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, पुरापाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए, पुरापाषाण काल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बाथोलिथ एक चट्टान का या घाटी का या धारा या प्रदूषक का प्रकार है, किसका प्रकार है बाथोलिथ। निम्नलिखित में से बाथोलिथ किसका प्रकार है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे ने तो अभी पूछा है हाल फिलहाल में। तो बाथोलिथ जो है ये आपकी एक अग्नेय चट्टान का प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए। बाथोलिथ अग्नि चट्टान का एक प्रकार है, मतलब चट्टान है, बाथोलिथ क्या है, चट्टान है, अग्नि चट्टान का एक प्रकार है, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश के बहुत फेमस शासक थे, आपने इनका नाम भी सुना होगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बताओ प्रतिहार वंश के महानतम शासक। यहां पर आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे और यहां पर राइट आंसर आपका मिहिर भोज, राजा भोज का नाम सुना है, मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार वंश के बहुत फेमस शासक थे मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है इनमें से उसके लिए क्या उत्तरदायी है, प्रश्न के ऑप्शन पढ़ लो, क्या हो जाएगा राइट आंसर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो कोर है, कोर में भी बाहर का जो कोर है, आउटर कोर, हिंदी में बोलेंगे बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड या आउटर कोर, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ गांधी जी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसको अजात शत्रु के रूप में बुलाते थे। ऑप्शन पढ़ो, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। तो गांधी जी अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाते थे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु कह के गांधी जी बुलाते थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में किस नदी को दिहांग के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, दिहांग नदी किस नदी को कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, दिहांग नदी किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ लो, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, सिंधु या गंगा। तो दिहांग के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए, यह जाना जाता है दिहांग नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे कि पेंटिंग माई मदर, पेंटिंग माई मदर, पेंटिंग है जिसका नाम था माई मदर, किसके द्वारा बनाई गई थी? बताइए, एक पेंटिंग है बहुत फेमस माई मदर, किसके द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी? बताइए। ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है? अवनींद्र नाथ टैगोर ने एक बहुत फेमस पेंटिंग है माई मदर करके, इसको बनाया था, ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्र नाथ टैगोर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर विक्षेपित होती हैं? बताइए। वायु और जल का प्रभाव भी ऐसे ही होता है। किस कारण से, कौन सा ऐसा बल है जिसके कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर विक्षेपित होती हैं? बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर राइट आंसर है कोरियोलिस बल, ऑप्शन नंबर सी, कोरियोलिस बल, ऑप्शन नंबर सी, कोरियोलिस बल के कारण जो है वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध से दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध से बाईं ओर विक्षेपित होती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्रिका केसरी की शुरुआत इनमें से किस फेमस व्यक्ति ने की थी? बताइए। पत्रिका केसरी की शुरुआत यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके द्वारा किया गया था? कौन से फेमस व्यक्ति थे जिन्होंने पत्रिका केसरी की शुरुआत की? ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, चारों ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने, ऑप्शन नंबर डी। बाल गंगाधर तिलक जी ने पत्रिका केसरी की शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक जी। अगला प्रश्न पूछा गया कि चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? बताइए। चंद्रमा जो है किस प्रकार का पिंड है? चंद्रमा पारभासी, अदीप्तिमान, पारदर्शी या दीप्तिमान? तो चंद्रमा जो है वो अदीप्तिमान पिंड है, मतलब खुद की रोशनी से वो जगमग नहीं होता। चंद्रमा जो हमें उजाला देता है वो सूर्य की रोशनी पहले चंद्रमा पड़ती है, फिर चंद्रमा से पृथ्वी पर आती है तो हमें दिखती है, मतलब। तो चंद्रमा में अंधेरा रहेगा लेकिन सूर्य के कारण वो है हमें दिखता है, उजला दिखता है। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा एक अदीप्तमान पिंड है, स्वयं की उसकी दीप्ति नहीं है, दीप्ति मतलब प्रकाश। सूफी संत के मकबरे को इनमें से क्या कहा जाता है? सूफी संत के जो मकबरे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ो, कानकाह, दरगाह, ईदगाह या कलदेसक। तो याद रखना, सूफी संत के जो मकबरे होते हैं ना उनको कहा जाता है दरगाह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संत के जो मकबरे होते हैं उनको दरगाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दरगाह, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतहों के भागों को खिसकाती है, उभारती है या निर्मित करती है, क्या कहलाती है? बताइए। पृथ्वी के ऊपरी सतहों के भागों को खिसकाती है, उभारती है या निर्मित करती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर है पटल विरूपण, डाई एस्ट्रोफिज्म या हिंदी में बोलेंगे पटल विरूपण। इसके कारण पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, सतह खिसकते हैं, उभरते हैं, निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पटल विरूपण राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां पर है? बताओ। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव ये किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर इनाम गांव के लिए? किस राज्य में है इनाम गांव? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। इनाम गांव जो है आपका ये पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है इनाम गांव के लिए, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या है? स्वराज पार्टी का गठन
राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय किन किन नदियों के बीच स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, बहुत सारे जीके के वीडियो है, देख लो चैनल पर। और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। बहुत शानदार क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं पीडीएफ के लिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।